अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिल्कुल एकदम न्यू स्टाइल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़ायकेदार कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इस कदर लज़ीज़ ये कबाब बनके तैयार होते हैं कि जो भी खाएगा तो वो आपके हाथ चूम लेगा, इतने मज़ेदार कबाब की रेसिपी है। तो आज हमने शामी कबाब को बिल्कुल चेंज करके एकदम न्यू स्टाइल में बनाया है। तो आप भी अगर कुछ नया खाना चाहते हैं तो बस ये कबाब लाज़मी ट्राई करें। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। धुआं दही शामी कबाब बनाने के लिए 1.5 किलो गोश्त हमने लिया है। इस तरह से बड़े साइज़ की बोटी हमने काट कर ली है। तो आपने यहाँ पर कीमा इस्तेमाल नहीं करना है, बोटी लेनी है, इससे रेशा बनेगा कबाब में जो कि दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर 1.5 किलो गोश्त है, इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। साथ में आधा किलो मैंने चने की दाल ली है। दाल को मैंने पहले से भिगोया नहीं है, बस हम इसे वॉश कर लेंगे अच्छी तरह 2-3 बार पानी से। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें सबसे पहले हमने गोश्त शामिल कर देना है। इसके बाद चने की दाल डाल देंगे। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई इसमें शामिल कर दें। इसके बाद लहसुन इसमें जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन 25 से 30 जवे हैं लहसुन के। साथ ही में 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे इस तरह से काट के। अब इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। मैं 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। साथ में धनिया पाउडर जाएगा यहाँ पर 2 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। साबुत गरम मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे तेज़पात के पत्ते। 6 से 7 आपने तेज़पात के पत्ते लेने, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। काली मिर्च 1 टेबल स्पून। लौंग इसमें जाएगी 5 से 6 लौंग आप शामिल कर दें। इसके बाद बड़ी इलायची डालेंगे। बड़ी इलायची की क्वांटिटी आपने ज़्यादा लेनी है, तकरीबन मैंने यहाँ पर 7 बड़ी इलायची शामिल की हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। दालचीनी के 2 टुकड़े डालेंगे। अब इसमें हस्ब ज़रूरत आपने पानी शामिल कर देना। इतना पानी डालना है कि इसमें दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल जाएँ दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने हस्ब ज़रूरत प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी शामिल किया। अभी एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम प्रेशर लगाएंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हमने इसे पकाना है ताकि गोश्त इसमें एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने टोटल 30 मिनट के लिए पकाया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दाल देखते ही पता चल रहा है एकदम सॉफ्ट हो चुकी है और गोश्त की बोटी भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस अब इसमें जो थोड़ा सा पानी है ना, हमने इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इसके बाद मैं इसे चॉपर में डालकर पीस लूँगी। आप चाहें तो आप इसे सिल पर भी पीस सकते हैं या चॉपर में पीस लें, या फिर आप इसी में जो दाल घोटने वाली घोटनी होती है उससे भी पीस सकते हैं। लेकिन चॉपर से आप पीसेंगे, चॉपर में देखिए मैंने डाल के पीसा है तो कितना ज़बरदस्त गोश्त का रेशा खुल कर आया है। ये देखिए एकदम ज़बरदस्त ये पिस के दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। दाल भी बहुत अच्छी पिस चुकी है और गोश्त भी। तो अब हमने इसमें स्मोक लगाना है। तो यहाँ पर बीच में सेंटर में आपने एक प्याली रखनी है। अब मैंने यहाँ पर कोयला अच्छी तरह से गरम कर लिया था। इसके बाद इस पर ऑयल आपने थोड़ा सा डालना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त स्मोक निकल कर आया है। अब हम इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जितना भी स्मोकी फ्लेवर है ना वो कबाब में आ जाए। तो यकीन मानिए स्मोकी फ्लेवर से बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब का जायका आता है। बहुत ही लजीज लगते हैं ये कबाब। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। साथ में यहाँ पर हमने पुदीने के पत्ते थोड़े से लिए, हरा धनिया कटा हुआ लिया है। 1 गड्डी हरा धनिया लिया है, 1 गड्डी पुदीना, दोनों बराबर सेम क्वांटिटी में हमने लिए। अब एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं, 8 से 10 हरी मिर्चें। मैंने इनको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। ये देखिए प्याज हरी मिर्चें एक साथ मैंने चॉप करके लिए हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा जायका आएगा कबाब का।
अब इसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया। दही डालने से कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही जूसी कबाब बन के तैयार होते हैं। तो मैंने इसे स्ट्रेनर में डालकर रख दिया था आधे घंटे पहले, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाए, क्योंकि हमें इसका पानी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दही हमने इसमें शामिल कर दिया। इससे बहुत ही यूनिक सा जायका आएगा कबाब का। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से कबाब बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको पसंद आएंगे ये कबाब। तो यहाँ पर मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने नमक चेक किया, तो इसलिए मैंने यहाँ मज़ीद और नमक शामिल कर दिया। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। तो ये देखिए मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लिया है, और आप अभी से ही देख सकते हैं इन कबाब में रेशा कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, इसी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा रेशा, ये देखिए कितना बेहतरीन सा अभी से आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह से ये रेशेदार कबाब बनते हैं। जब भी हम बोटी से कबाब बनाते हैं तो वो रेशेदार बनते हैं, और अगर हम कीमे से कबाब बनाते हैं तो वो कबाब कभी भी रेशेदार नहीं बनते हैं। बोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा तो रेशा भी बड़ा बनेगा। तो चलिए अब हम इसके कबाब बना लेंगे। बस जिस तरह से हम शामी कबाब बनाते हैं उसी तरह अपने बनाने, छोटे या बड़े साइज़ के, जैसे दिल चाहे आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैं सारे कबाब पहले बना लेती हूँ। इसके बाद आपको बताऊँगी इन्हें फ्रीज़ भी हम कर सकते हैं, और जब भी कोई मेहमान आए तो फ़ौरन से आप निकाल के मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। 2 से 3 महीने के लिए आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बेहद लज़ीज़ कबाब की रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लेट भर के अभी ये कबाब बन चुके हैं। अभी मैंने जितने कबाब फ्राई करने थे मैंने बना लिए हैं, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी और फ्रीज़ कर दूँगी। तो चलिए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने का तरीका देख लेते हैं। हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें एक-एक करके कबाब डालते जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें अंडा भी नहीं डाला, इन कबाब को बनाते टाइम बिना अंडा डाले ही कबाब बनाए हैं। और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरह का हमने गोल्डन कलर इसका आने तक फ्राई करना है, लाइट कलर आपने नहीं करना है। इस तरह से आप अगर कबाब को अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करें तो कबाब दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी बहुत ही मज़े के लगेंगे आप लोगों को। तो यहाँ देखिए मैं खूबसूरत सा कलर आने तक इन्हें फ्राई कर रही हूँ, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अगर आपके घर पर मेहमान अचानक से आ जाते हैं और आप उन्हें ये कबाब बनाकर खिलाएंगे तो मेरी गारंटी है आपसे तारीफ़ किए बिना मेहमान रह नहीं पाएंगे, और रेसिपी ज़रूर आपसे पूछेंगे कि आपने इसमें ऐसा क्या डाला है। तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही मुनफरिद ज़ायकेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, और आपके भी देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा, खाने को दिल ललचा रहा होगा, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार कबाब बने हैं। जायका इसका बहुत ही डिफरेंट आपको मिलेगा। जो हम नॉर्मल शामी कबाब बनाकर खाते हैं उससे इसका जायका काफ़ी ज़्यादा आपको हट कर मिलेगा, क्योंकि इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है, स्मोक का इस्तेमाल किया। उसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल बदल जाता है, और जो भी खाएगा वो पहचान नहीं पाएगा कि आपने किस तरह से ये कबाब बनाए हैं। तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाना चाहूँगी कि ये किस तरह से रेशेदार बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार ये कबाब बने हैं। रेशा आप देखिए बहुत ही यूनिक दिखने में लग रहे हैं, और खाने में वाकई में बहुत ही लजीज़ कबाब बने हैं। तो आप इसे चटनी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है ईद का ये कबाब। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर इसे चटनी के साथ हम सर्व करेंगे। मैंने बनाई है इमली की चटनी, इमली पुदीने की, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। बहुत ही चटखारेदार लज़ीज़ कबाब लगते हैं इसके साथ। तो आप लोग भी इंजॉय करें, बनाएं ये कबाब अपनी फैमिली के लिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।